और सामने कर्बला में ये हकीकत आई, हर नमाजी भी मुसलमान है। में जवानी बात जब से हमारी कौम में जज्बात का बूढ़ा नहीं। हुसैन ने कहा अल्लाह तुम्हें नमाज गुजारों में शुमार करे। सिद्दीक ने कहा है अल्लाह नमाज गुजारों में शुमार करेगा। इतनी आप इलाही मौला को कुछ रखी, बड़ा मुश्किल वक्त था। मैं सोच रहा था कि ऐसा ना हो जाएगा, लेकिन क्या समा। आप बताओ इमाम हुसैन के सामने सही तो जो है तीर आके लग रहे हैं। उस वक्त का हज था हुसैन के साथ जाना। अब सही तो जुहैर की नमाज है हुसैन को बचाना। मैं जुमला बदल के कह रहा हूँ, इसलिए खाली हुसैन नहीं है, हुसैन नमाज भी है। नमाज को बचा रहे हैं सही तो है। अब आपकी तवज्जो चाह रहा हूँ, इतना आपने मार्फत में डूब के सुन लिया, शुक्र है मौला आपको सलामत रखिए। ये बताइए कि किसी चीज़ की आप हिफाजत कर रहे हो, वो आखिरी मरतबे तक तो लोग मारिफ में वो हंसेंगे नहीं। मैं समझ गया, किसी चीज़ की आप हिफाजत कर रहे हैं, तीर पे तीर लग रहा है, तो कुछ पता है कि कब गिर जाए आदमी। पता है गिर जाए कब। एक तीर लगा गिर गया, दो तीर गिरा लगा गिर गया। अख्तियार नुसरत है। हुसैन की नमाज पढ़ा। इधर हुसैन ने सलाम फेरा, उधर सईद जुहैर ने कहा मौला खुदा हाफिज, और गिरे तो हुसैन के जानू का तकिया जानू परख के हुसैन ने बालों में दुनिया है। मैं राजी, मेरी माँ राजी, खुदा राजी। सही तो जो है मैं इतना करने के बाद मौला से पूछा मौला आप राजी हैं? हुसैन ने सईद के माथे को चूम के कहा सही तो जो है कोई वसीयत हो तो बता दो। मौला वसीयत तो करूंगा लेकिन अंसार को बुला लीजिए। हुसैन ने सबको बुला लिया, अंसार हुसैन इकट्ठा हो गए। सईद जुहैर ने वसीयत करना शुरू की। सबसे पहला जुमला सईद जुहैर का था, ए अंसार हुसैन, हुसैन का ख्याल रखना। सैयदा में जगाता फरमा। मुझे हुक्म हुआ है कि एक ऐसी बीबी की मसाइल पढ़ूंगा जिसकी उम्र कम है, सितम ज्यादा है। शर्माना नहीं रोते हुए, इसलिए कि आप नहीं रोगे तो कौन होगा। बीबी ने यही पूछा था बाबा मेरे भाई फातिमा से खुदा का वादा है कि अज़ादार होंगे। बीबी की उम्र कम है, सितम बहुत ज्यादा। इमाम ज़माना फरमाते हैं सलाम हो उस मेरी मज़लूमा जद्दा पे, करबला से शाम तक जिसके नुकसान के बंधन बदलते हो, कभी नीले हो जाते थे कभी सुर्ख हो जाते थे।
जिनके पास छोटी बच्चियां हैं वो मुझे सुने। छोटी बच्चियां बाप को ज्यादा चाहती हैं, बाप से ज्यादा मायूस होती हैं, इसलिए तो बाप के जनाजे की जीनत बेटियां होती हैं। बहुत लोग हैं घर में कोई मार दे बच्ची को ना, कहते हैं शाम में जब पापा आएंगे ना, पापा से बता दूंगा तुमने अभी मारा है, तुमने आज तक नहीं पहुंचा। कि हर बच्ची कहती है अपने बाबा से बता दोगे कि तुमने हमें मारा, लेकिन शिव सकीना को तमाचों का तमाचा मार रहा था। सकीना बताए तो किससे बताए, इसलिए कि सकीना की आंखों के सामने खुदा को तुमने दिया। दूसरी खासियत है छोटे बच्चों की, सबसे आगे औलाद हुआ बुलंदी से बहुत डरते हैं। किसी बच्चे को दीवार पे बिठाइए, हाथ छोड़ दीजिए, फौरन डर के हाथ पकड़ लेगा। बुलंदी से बहुत डरते हैं बच्चे। सकीना को ऊँट पे बिठा दिया गया। सकीना बार बार ऊँट से गिर जाते थे। शुभ उनका अब के मर्तबा सकीना भी है तो ऊँट की कुर्सी से बाहर सकीना नीचे आई। शिव ने सकीना को ऊँट की कुर्सी से बाहर लिया। ऊँट करता था, सीना सीना था, ऊँट की कुर्सी सकीना ने बंद करा दिया। अल्लाह ने करे हमें हुसैन के ऊपर पड़ोसियों की तरह होना पड़े, इसलिए कि घर में मैयत होती है तो रोता घरवाला भी हो, रोता पड़ोसी भी हो, लेकिन घरवाला तरफ को रोता है, पड़ोसी शर्मा शर्मा के होता है। ऐसे लोग ऐसे फातिमा हुसैन के जनाजे पढ़े होते हैं। दूसरा एक एहसास पढ़ रहा हूँ। तुमने सुना होगा करबला से कूफा, कूफे से शाम, कई महीनों का सफर तय किया है बीबी ने। पैदल चलती हुई गई है बीबी, फिर भी तारीख क्यों लिख रही है कि दरबार शाम में मंजर देखा गया है कि सकीना के कानों से ताजा लहू बज रहा था। मैंने पूरा मसाइल पढ़ दिया है। सकीना के कानों से ताजा लहू बज रहा है, जबकि हमारी चोट लग जाती है, जख्म 2-3 दिन में सूखने लगता है, लेकिन अगर उसी जख्म से फिर से चोट लगा दी जाए तो हो जाता है। सकीना के कानों पर जख्म लगने लगता था, शिव का तमाचा आगे बढ़ता था, तमाचा हुआ था, सबसे ज्यादा किस बात ने बुलाया आपको? तो बातें सज्जाद ने कही है बिनार, तो बातें सज्जाद को कब्र तक बुलाएंगे। और पहली कौन सी बात है? कहा मेरी माँ बहनों का बाजार में सर नंगे आना और मुनादी की आवाज देना। तमाशा देखने वाले तमाशा करते, नबी की बेटियां हैं, नबी की नवासियां हैं, नबी की बेटियां हैं। क्या बोला? दूसरा कौन सा वाकया वक्त है? मेरी बहन सकीना के कुछ सवाल पहुंचे नहीं आप। कैसे सवाल? जिन्नान के दरवाजे पर बैठ के कहती थी
जहाँ कहते हैं कि हमारी रस्सियां ढीली की गई कसने के लिए। हमारी रस्सियां ढीली की गई जब कसने के लिए, जैसे मेरे बहन के गले की रस्सी ढीली हुई, मेरी बहन ने कहा कि अगर तू इजाजत दे मैं अपने भैया समझ लूँ। तालिब ने 2 सेकंड की मोहलत दी। सज्जाद के पास दौड़ के आ गई सकीना। सज्जाद के जख्मी पैरों पे अपने आंखों को रख के कहा, सज्जाद मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा। कहा सकीना कुछ नहीं मांगा। कहा भैया कुछ मांगू तो नहीं आएगा। कहा सकीना ये सोच के मांगना। सज्जाद बहुत मजबूर है। कहा भैया मुझे कुछ मांगना नहीं है, बस आप इमाम होने की हैसियत से एक बार शिमले से कह दो कि अगर टमाटर मांगना चाहे तो मेरे हाथों में मांगो। सारे मेरे सकीना जहाँ जहाँ कोई ज़मीन का शियाने हैदर करदार उनकी जान माल इज़्ज़त आबरूज महफूज फरमा। परवरदिगार जो लोग अरबईन पे गए हैं, जो जाने वाले हैं, दुनिया में जितने शियाने हैदर करदार उनकी जान माल इज़्ज़त आबरूज महफूज फरमा। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में मज़लूमीन की हिमायत फरमा। परवरदिगार ज़ालिमीन को इस्तो नाबूद फरमा। परवरदिगार हमारे रोज़ाए मुक़द्दस की हिफाजत फरमा। परवरदिगार जितने लोग मजलिस में हाजिर हैं, या तो अपने घर पे देख रहे हैं, उनके लिए या तो पूरी फरमा। परवरदिगार जल्द अज जल्द उस दुखियारी माँ के रोज़े की तामीर हो जाए जिसकी पसलियाँ भी टूटी हुई हैं और कब्र भी टूटी हुई है। परवरदिगार वालिद के होते हुए कब तक बेबारिशों की तरह जिंदगी गुजारे। तो बारगाह में अज़ादारों के इल्तिमास से हमारे हकीकी वारिस हज़रत हुज्जत के ज़हूर में ताज़ीर फरमा। हम लोग के आवाज़ में शुमार फरमा।